दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी होगी, इफ यू कैन कन्विंस द पीपल देन कंफ्यूज द पीपल। अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो उसको कंफ्यूज कीजिए, और इतना ज्यादा कंफ्यूज कीजिए कि वो पर्सनल डायलेमा में आकर के आपकी बातों को मान लेगा। और बिल्कुल वैसी तरह यहाँ पर जो फिल्म बन के आई है अनेक, जिसको कि डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा जी ने, तो यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा फिल्म लग रही है मुझे। और इतना ज्यादा इसने कंफ्यूज कर दिया हमको कि भाई नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक दिखा दिया कि उनके स्टेट में इतना ज्यादा कुछ चल रहा है, बट इतना कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिखाया। बट आयुष्मान खुराना जो कि वहां पे जाता है एक अंडरकवर ऑफिसर की तरह, तो फिर उसको जाने के बाद उसका नाम जोशुआ होता है, उसका काम यह है कि वो बीच में एक बाउंड्री बनाए, उसको सहमति लाए कि क्या होता है स्टेट के बीच और सेंटर के बीच एक सहमति लाने के लिए उसको भेजा गया था। भैया इतना ज्यादा कहां पे भेजा गया था, कहां पे भेजा गया था, क्या करने गया था, ये कुछ बताने की उन्होंने मतलब जरूरत समझी नहीं। उसके बाद इतना ज्यादा मतलब बेसलेस था, पॉइंटलेस था भाई। मतलब रेबल्स को एक जस्टिफाई करने की फिल्म थी भाई। आप कश्मीर फाइल देखिए, विवेक अग्निहोत्री जी ने इसको बनाया था, इतने प्यार से बनाया था, इतना ज्यादा रिसर्च करने के बाद बनाया था, बट यहाँ पे आपको इतना पॉइंटलेस चीज के ऊपर दिखाया गया है फिल्म, क्या ही बताऊं भाई। यहाँ पे एक सीन है जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना मतलब उनका मतलब भाई क्या ही बताऊं भाई, उनको इतने बुरी तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया गया भाई। ये बोलते हैं कि हम वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद उसके पिक्चर भी बनाएंगे। आप क्या बोलना क्या चाहते हो? आप मूवी ऐसे बनाओगे हमारे माननीय प्रिय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, आप ऐसे मूवी बनाओगे, ऐसे आप उनको दिखाओगे, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे उनको कि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे और पिक्चर भी बनाएंगे? भाई क्या है भाई, क्या बताना चाहते हो भाई? दिस इज द काइंड ऑफ फिल्म दे मेक। और इसीलिए बॉलीवुड भाई कोई देखना पसंद नहीं करता भाई। कल भी ना बालकनी सीट्स जो थे, जो कि महंगे सीट्स थे, उसको लोग भर भर के आए क्योंकि आयुष्मान खुराना के नाम पे लोग जाना चाहते हैं। बट फिर भाई अगर ऐसा चीज होगा भाई, वो ट्रस्ट, वो एथिक्स, वो वैल्यू, जो क्रेडिबिलिटी होता है एक एक्टर के हिसाब से, एक डायरेक्टर के हिसाब से, ये लोग ये खो रहे हैं। इसीलिए भाई बॉलीवुड को कोई पसंद नहीं करता। बुक माई शो पे इसी का 58% है, इसका रिव्यू में रेटिंग्स में इसका 58% है, और 2000 लोगों ने बस इसको रेटिंग्स दिया है। भैया पहले देखा था उसको लाइक्स किए थे 25,000 पीपल, मतलब इतना कम लोग देखना चाहते थे फिल्म। पहले बोल रहे थे जीतेगा कौन, हिंदुस्तान, मतलब आप हमको कंफ्यूज कर रहे हैं जीतेगा कौन, हिंदुस्तान। उसके बाद आप ये दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान तो खिलाफ है, उनके नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ है। तो भाई ये आप दिखाते हो तो फिर आप क्या दिखाना चाहते हो? पहले आप ये तो कन्विंस हो जाओ, खुद कन्विंस हो जाओ, फिर हमको कन्विंस करना। आप कन्विंस खुद नहीं हो, उसके बाद हमको कंफ्यूज भी कर रहे हो, तो ये चीज ना गलत है। एज ए फिल्म मेकर आपको पहले खुद ये कलेक्ट करना है, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि क्या दिखाना है, ऑडियंस को क्या देखना है। और आप ये चीज नहीं समझ रहे कि ऑडियंस को क्या देखना है और सच बात क्या है या फिर झूठ बात क्या है, आप ये कुछ जानते नहीं हो। आप ये जो बुनियाद रखी गई है, इसकी जो बेस है फिल्म की, ये बेस इतनी खराब थी भाई। स्टोरी राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स वगैरह वगैरह सब मतलब इतने, मतलब डायलॉग्स में तो अच्छा था, फिर भी भाई बोल सकते हैं स्क्रीन प्ले वाज बेटर एंड द सिनेमेटोग्राफी वाज बेटर, बट द वे दे हैव रिप्रेजेंटेड द स्टोरी, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द स्टोरी वाज टू बैड। एंड ये इतना गंदा था भाई, मैं डिसअपॉइंटेड हुआ इस फिल्म से। अगर आप इसको देखना चाहें भाई, आप मत देखो, क्योंकि आपको इतना कंफ्यूज करेंगे। उसके बाद आप जैसे कि यहाँ पे सिकारा मूवी आई थी कश्मीर के ऊपर, कश्मीरी पंडित्स के ऊपर, तो भाई ये जो फिल्म है ना, ये लोग जस्टिफाई करते हैं, मतलब टेररिस्ट को, रेबल्स को जस्टिफाई करते हैं कि वो लोग अपोजिस्ट हुए इसीलिए वो टेररिस्ट बन गए। सो दिस इज नॉट द वे दे शुड रिप्रेजेंट देम। एंड ये चीज ऐसे बोलते हैं, मतलब क्या ही बोलूं भाई, इतना गंदा तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट लोगों को इतना मतलब दिखाया गया कि भाई उनको सब इतने ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बट ये सच बात नहीं है। कभी कभी ये हो चुका होगा कि कभी उनको कोई चिंकी बोल दिया होगा, या फिर कभी उनको कोई पार्लर में कोई सोच लिया होगा कि वो सेक्स वर्कर्स है, तो ये चीज ऐसे मान के आप एक फिल्म में, इतनी बड़ी फिल्म में आप एक ऐसे दिखा सकते हैं। भाई आपको पता नहीं होगा, बट ऑफिस में या फिर एक इंस्टीट्यूशंस में ऐसा है कि अगर आप किसी को चिंकी बोल लोगे, कोई नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी अगर बोल लोगे ना, तो फिर आपके खिलाफ ना स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाएगा। तो फिर ये जो चीज है ना, आपको पता नहीं होती है, क्योंकि ये जो चीज ना, ये बेस चीज है, आपको पता नहीं है, तो फिर आप प्लीज जानकारी हासिल कीजिए, तब जाके फिल्म बनाइए। आपने ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि भाई क्या ही बताऊं, कौन है इंडियन? आयुष्मान खुराना पूछता है एक तेलुगु आईपीएस ऑफिसर से कि भाई कौन है इंडियन? इंडियन कैसे बनते हैं? साउथ इंडियन हूं मैं, तुम नॉर्थ इंडियन हो, यहाँ पे ईस्ट इंडियन है, यहाँ पे वेस्ट इंडियन है। ये सब बातें करके मतलब हमको डिवाइड करने की कोशिश की गई अनेक नाम से। उसके बाद जोड़ा गया कि हम हिंदुस्तान है। बोला जाता है कि जीतेगा कौन? हिंदुस्तान। बट भाई जीतेगा कैसे? जीतेगा तुम तो यहाँ पे दिखा दिया कि हिंदुस्तान खिलाफ है नॉर्थ ईस्ट के। भाई अगर आपको ये दिखाना ही था, तब आप ये स्लोगन क्यों बोलते हैं? तो आप एक तरह से ये बात करो कि आप पहले गलती करते हो, उसके बाद गलती सुधारते हो, उसके बाद जस्टिफाई करते हो कि आप ये गलती क्यों करते हो। एक सीन है जिसमें कि आयुष्मान खुराना ना कॉल करता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, बोलते हैं कि भाई वो बच्चे थे उनको क्यों मारा, वो तो रेबल्स थे, बच्चे थे उनको क्यों मारा, भाई उनको छोड़ देते। तो ये जो चीज है ना, भैया ये जस्टिफाई करता है, आयुष्मान खुराना यहाँ पे जस्टिफाई करता है कि मतलब वो आतंकवादी क्यों बने। आतंकवादी बने क्योंकि ऑपरेस्ट थे, उनके खिलाफ कुछ हुआ, उसके लिए आतंकवादी बने। यहाँ पे एक छोटे बच्चे को दिखाया गया जो कि आतंकवादी बन गया, जो कि नॉर्मल था, उसके बाद आतंकवादी बन गया। बट ये जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा है, मतलब आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। मतलब ये चीज ना बॉलीवुड बहुत ही माहिर है की चीज करने में, बट आपको कोई दिखाना चाहता है और आपको कुछ बताना चाहता है, एक जो हिडन मीनिंग होता है ना, बहुत ही मतलब ये मतलब बहुत ही क्रूर है। मतलब ये भाई ये बेकार थी फिल्म, और इतनी प्रोपेगेंडा से भरी, लेटेस्ट, और सरकार को इतना ज्यादा मतलब सवाल उठाने वाली फिल्म थी, इतनी बेकार थी, क्या ही बताऊं भाई। इसमें ना बेस थी, मतलब एक झूठ की बुनियाद पे बनी फिल्म थी। एक बच्चे को दिखाया गया कि वो टेररिस्ट बन गया, बट भाई
एक आपने तो कश्मीर फाइल्स देखी होगी ना विवेक अग्निहोत्री जी का, वहां पे अनुपम खेर जी एक डायलॉग बोलते कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ तो इतना ज्यादा कुछ हो गया, इतना ज्यादा उनके ऊपर टॉर्चर हुआ, इतना ज्यादा उनके ऊपर कुछ ये बहुत सारी चीज हो गए, बट फिर भी उन्होंने तो कभी हथियार नहीं उठाए, कश्मीरी पंडित ने तो कभी हथियार नहीं उठाए। तो फिर ये चीज आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि उनके खिलाफ कुछ ऑपरेशन हुए तो फिर उन्होंने हथियार उठा लिया और रेबल बन गए? तो भाई ये सच बात नहीं है। कश्मीरी पंडित को देखो, वो उन्होंने हथियार नहीं उठाए। तो ये जो चीज विवेक अग्निहोत्री जी ने उनके जो डायलॉग्स में और उनके जो स्क्रिप्ट में उनका जो स्टोरी में जो था कश्मीर फाइल्स में, तो फिर आप ये देख सकते हैं, आपको पता है कि क्या होता है। एक फिल्म मेकर का काम होता है कि आप सच्चाई को आप ऑडियंस के सामने लाए, और ऑडियंस का काम होता है कि आप उस फिल्म मेकर को सपोर्ट करें। बट अगर एक फिल्म मेकर ऐसा काम करता है भाई, तब तो हमारा फर्ज बनता है कि इस फिल्म को ना देखें और हम खुद कंफ्यूज होने से बचें, और हमारे दोस्तों को जो कि कंफ्यूज हो रहे हैं इस फिल्म को देखने के बाद, जो प्रोपेगेंडा वाली जो फिल्म है इसको देखने के बाद, इसको मत देखें भाई, प्लीज मत देखें इस फिल्म को। क्योंकि ये फिल्म हमको एक मतलब इतना बता देती है। इनका जो फिल्म होता है ना, अनुभव सिन्हा का जो फिल्म होता है, इसमें ये बस एक मतलब आयुष्मान खुराना तो बस मैसेज के लिए भागता है, कुछ भी मैसेज हो वो ले लेगा, फिल्म ले लेगा। स्क्रिप्ट में बस मैसेज चाहिए तो वो फिल्म ले लेगा। बट इसमें ना क्या है ना, मैसेज तो नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। ये जो प्रोपेगेंडा है इसमें ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, मतलब वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, इनको ये मतलब ये लोग इसको पसंद करेंगे कि भाई वामपंथी विचारधारा लोग ये पसंद करेंगे कि सरकार को, मतलब ये सरकार को इतना ज्यादा मतलब दिखाएगा कि विलन है, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी, उसके बाद हमारे टॉप ऑफिशियल्स को इतना ज्यादा दिखाएगा कि ये लोग बहुत ही मतलब गलत है, ये लोग बुरे हैं। तो फिर हमको हमारे देश के मतलब क्या ही बताऊं भाई, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यहाँ पे बुरा भला बोला गया है, यहाँ पे उनको इतना मतलब विलन की तरह दिखाया गया कि वो लोग गलत चाहते हैं, वो लोग ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, उनका जो मकसद है ये चीज, उनका जो इंटेंट है ये चीज इतना गलत तरह से इनको प्रेजेंट किया गया। भाई मैं तो बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटेड हूँ भाई, एक फिल्म मेकर ऐसा कैसे बना सकता है? आप इंडिया में रह करके इतना ज्यादा मतलब आप डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफिशियल को? उसके बाद ये जो बोलते हैं भाई डायलॉग्स में दम था, बट भाई ये बेसलेस था। डायलॉग्स आर बेसलेस, दम था बट बेसलेस था। अगर बेसलेस होगा तो फिर क्या ही बनाओगे डायलॉग्स? अगर बेसलेस होगा डायलॉग्स तो फिर उस डायलॉग का कोई इंपैक्ट नहीं रहता। दिस फिल्म वाज मतलब सिनेमेटोग्राफी में अच्छा था, जो लास्ट में जो क्लाइमैक्स था, क्लाइमैक्स का सीन भी अच्छा था, डायलॉग्स वर गुड, बट द काइंड ऑफ द स्टोरी वाज प्रेजेंटेड ये बहुत ही गलत था और बहुत ही बेकार था। भैया ये ना एक मतलब मुद्दा रख देंगे सामने, बट उसका सोल्यूशन नहीं बताएंगे। ये लोग इतना बता दिया कि एट्रोसिटीज होती है, मतलब इतना ज्यादा गलत सलत होता है नॉर्थ ईस्ट में, बट उसका सोल्यूशन क्या है ये तो नहीं बताया ना हमको। और ये जो चीज ना बहुत ही गलत था। और भाई एक बात बता दूं कि इस फिल्म में ना एक सीन है जिसमें कि वो साउथ इंडियन वाला जो गाय था उसको, साउथ इंडियन वाला जो आईपीएस ऑफिसर था उसको उन्होंने बता दिया कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन है इंडियन। तो फिर उसने बोला कि अगर आपकी हिंदी साफ है तो आप नॉर्थ इंडियन हो, अगर आपकी हिंदी साफ नहीं है तब आप साउथ इंडियन हो, ऐसे ऐसे करके बताया। तो फिर उसने बताया कि आयुष्मान खुराना बोलता है कि कश्मीरियों का तो नॉर्थ इंडियन है, बट फिर भी उनका हिंदी साफ नहीं है, तो वो क्या नॉर्थ इंडियन नहीं है? तो वे ऐसे बोलता है। मतलब ये चीज आप ना तर्क वितर्क करके ना आप कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी जो ये वामपंथी आइडियोलॉजी है ये आप दिखाने की कोशिश करो। भाई मत बनाओ ऐसे फिल्म, मत बनाओ भाई। आप मेहनत का पैसा बर्बाद करो, उसके बाद ऑडियंस का पैसा बर्बाद करो जो टिकट खरीद के आए हैं। उसके बाद आपकी ना एक एथिक्स नाम की चीज़ नहीं, आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो ऑडियंस को। ऑडियंस को जो रिस्पेक्ट करता है ना जो डायरेक्टर, वो कभी ऐसे फिल्म नहीं बनाएगा जिसमें कि कोई सरपेर वाली चीज़ नहीं हो। भाई बहुत ही गलत तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया। स्टोरी तो भाई बहुत बेकार थी। यहाँ पे मुझे पता चला कि अनुभव सिन्हा जी ने इसको लिखा भी है, डायलॉग्स वगैरह वगैरह सब लिखा भी है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है। मतलब खुद ही का विजन खुद ही डायरेक्ट करे, खुद ही प्रोड्यूस करे। मतलब ये अगर एक आदमी अगर खुद ही का विजन अगर प्रोड्यूस करने लगे ना, खुद ही का विजन अगर डायरेक्ट करने लगे ना, तब यही होता है। आप जो सोचते हो ना, आप एक मतलब कुएं के अंदर मेंढक बन जाते हो। तो भाई ये चीज़ हो गई यहाँ पे। मत देखो ये फिल्म। मेरा तो वर्डिक्ट ये है कि आप ये फिल्म मत देखो भाई। सरदार पटेल को नमन करता हूं भाई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इंडिया को एकजुट करने में, यूनिटी लाने में इंडिया में उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी। भैया आप उनके खिलाफ जा रहे हो। मतलब आप उनके मतलब यहाँ पे एक डायलॉग है जिसमें कि ये बोलते हैं सरदार पटेल को भी, मतलब भैया ये सरदार पटेल को भी नहीं छोड़ते। सरदार पटेल को भी मतलब उनको भी डिसरेस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे मतलब सोल्जर्स लाके हमको मतलब जोर जबरदस्ती से हमको इंडिया में मिला दिया, बट हम नहीं चाहते थे इंडिया से मिलना। ये चीज़ भाई बहुत गलत लगी मुझे। भाई ये इतना गलत तरीके से डिसरेस्पेक्ट किया गया हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। भाई एक मोहनदास करमचंद गांधी जी को भी बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट किया गया। मतलब अगर आपके पास दो चॉइसेस हो, हिंसा या फिर हार जाना, ये कुछ बोला उन्होंने, तो फिर मैं हिंसा चुनूंगा, ये बोला था गांधी जी ने। तो भाई ये जो कोट है ना, इसमें नजर आया है, इन्होंने बोला है नॉर्थ ईस्ट इंडियन कोई बोलता है टेररिस्ट ऐसा कुछ होता है, वो बोलता है, ये डायलॉग बोलता है। तो भाई ये चीज मुझे समझ आई कि भाई ये प्रोपेगेंडा से भरी फिल्म है। पहले जो फिल्म शुरू होती है ना, उसके बाद कुछ ही समय बाद ये डायलॉग आपको सुनने मिल जाता है। तो फिर मुझे पता चल गया भाई ये अगर हमारे गांधी जी को अगर नहीं छोड़ सकते, उनके कोट्स को ऐसे मतलब ऐसे बता सकते हैं, तो भाई ये क्या कर सकते हैं, फिल्म में क्या हुआ होगा। तो फिर आप ये समझ सकते हैं ये फिल्म इतना ज्यादा मतलब ये टॉक्सिक फिल्म था। दिस फिल्म वॉज ए टॉक्सिक फिल्म। अगर आप इसको देखते हैं ना, अगर आप यंगस्टर्स है तो फिर आप प्लीज मत देखिए फिल्म को। अगर आप देखते हैं फिल्म तो फिर आपको इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया जाएगा, मतलब आप मतलब खुद के देश को ही नफरत कर लोगे। मतलब ये होता है ना आजकल के बहुत नौजवानों और जो इंटेलेक्चुअल्स बनते फिरते हैं, उनका यही प्रॉब्लम है। वो जिनसे पढ़ते हैं
भाई ब्रेन वॉश करना जरूरी है, बट ब्रेन वॉश किससे कराना है ये जरूरी है। आप अगर एक अच्छे आदमी से, जैसे कि एक लर्नेड पर्सन से, एक अच्छे मतलब जिसका क्रेडिबिलिटी हो, उससे अगर आप अपना ब्रेन वॉश कराते हैं तब आपकी अच्छा ही है। बट अगर आप किसी ऐसे गेरे गेरे आदमी से अगर अपना ब्रेन वॉश कराते हो जिसको कि कोई बुनियाद नहीं है, उसके बातों में कोई बेस नहीं है, तो फिर आपका जो है ना ब्रेन वॉश जो होता है ये गलत तरीके से होता है। आप सरकार को मतलब उनको सवाल उठाने लगाते हो, मतलब आप उनको सवाल पूछते हो बट सवाल में कोई बेस नहीं होता है। भैया आप सवाल पूछते हो तो फिर बेसलेस सवाल क्यों पूछते हो? अगर आपको बताना ही है कि मुद्दा क्या है नॉर्थ ईस्ट इंडियंस का, तो फिर आप उसको थोड़ा बेस बना के, बुनियाद बना के तब आप पूछ सकते थे। बट इस फिल्म में भाई इतना गंदा था ये फिल्म, इसमें ना कोई पॉइंट था, ना कोई बेस था, ना कोई इमोशन था। भैया गाना तो बहुत बेकार था, इसमें बीजीएम भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, गूज़बम्स नहीं आ रहे थे, बट एक्शन सीन्स वाज गुड, सेटिस्फैक्टरी बोल सकते हैं बट नॉट गुड, सेटिस्फैक्टरी बोल सकते हैं। इट वाज अ वन टाइम वॉच फिल्म, बट फिर भी भाई बहुत ज़्यादा बोरिंग थी फिल्म। आप अगर देखना चाहते हैं तो फिर आप अकेले भी जा सकते हैं, बट भाई बहुत बोर करेगी। बट मैं इतना तो बोल सकता हूँ भाई सिनेमाटोग्राफी में बहुत ही अच्छा था ये फिल्म, तो मेरी तरफ से मैं फिल्म को देना चाहूँगा 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और फिल्म आप देख सकते हैं अगर आप एक वन टाइम वॉच फिल्म देखना चाहते हैं, आप अगर टाइम पास करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ये देखें, बट फिर भी आप देख सकते हैं। अगर ये फिल्म को एक वेब सीरीज के आकार में बनाते, 4-5 घंटे लगा के बनाते, तो आप अगर डेप्थ में जाकर के इसको समझाते कि क्या है, तो ये अच्छा हो सकता था। बट फिर भी जो भी है अच्छा है, मतलब इन्होंने तो मतलब क्या ही बोलूँ भाई, इन्होंने हक दिया। बट फिर भी भाई जो है अच्छा है, इनको साफ करना पड़ेगा। 3 दिन के ज़्यादा तो नहीं चलेगी फिल्म, मुझे ये पता है। बहुत सारे बड़े बड़े रिव्यूअर्स ने भी बताया कि ये फिल्म बहुत ही बेकार थी और फिल्म आगे भी नहीं चलने वाली, क्योंकि लोग इसको बहुत ज़्यादा मतलब नापसंद कर रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा हेट मिलेगा फिल्म को, और फिल्म को हेट मिलना भी चाहिए। ऐसे फिल्म को आगे ना बनाए, ये भी हमारी मतलब एक फर्ज है कि भैया आप इससे फैक्ट्स को इतना ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ के मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसके बाद आपको पूरी की पूरी चीज़ पता नहीं है, फिर भी आप ऐसे बात कर रहे हो, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि भाई ये गलत है। इन्फॉर्मेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन इज ए क्राइम, पता है आपको। मतलब अगर आप इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हो तो आप ये क्राइम कर रहे हो, ये क्राइम है। और फिल्म मेकर्स तो भाई पहले डिस्क्लेमर देके चले जाते हैं कि भाई हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, बट भाई दिस इज अ क्राइम, आप लोगों की ब्रेन वॉश कर रहे हो, तो फिर ये चीज़ ना गलत है। तो मैं मतलब अपना वर्डिक्ट तो बन गया भाई, अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप अकेले जाकर देखिए, फैमिली को मत ले जाइए, क्योंकि ये बहुत ही गलत सलत वाली फिल्म थी, कोई अच्छी फिल्म नहीं थी कि आप देख सकते हैं। वन टाइम वॉच फिल्म थी, ओटीटी में आएगा तो देख लेंगे, आप डिसाइड कर लीजिए, बट टिकट खरीद के पैसा बर्बाद मत कीजिए। तो मैं इसको देना चाहता हूँ 1.5, मैंने पहले ही बता दिया, 5 में से 1.5। दोस्तों आज के लिए इतने, आज का रिव्यू यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नई चीज़ के ऊपर बात करेंगे, कोई नई टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।